बढ़िया। चलो आज हम लोग आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। मैं पिछली क्लास में आप लोगों को क्या बताया था? डेंसिटी बताया था ना, डेंसिटी कैलकुलेशन। फिर उससे एज लेंथ कैलकुलेट करना या कोई और चीज कैलकुलेट करना, नंबर ऑफ पार्टिकल कैलकुलेट करना, एटॉमिक वॉल्यूम कैलकुलेट करने को कह सकता है, ए क्यूब निकालने को, राइट। या टाइप ऑफ पैकिंग जेड यानी एफसीसी है या बीसीसी है ये पता करने को कह सकता है। आप क्वेश्चंस मैंने सेंड कर दिया था, आप लोग सॉल्व करिए और उसको सेंड करिए, मैं वो चेक करके बता दूंगा, ठीक है। या कमेंट बताइए किसका आंसर आपको चाहिए होगा, राइट। अब हम लोग का आगे का टॉपिक है बेटे रेडियस रेशियो, कोऑर्डिनेशन नंबर एंड स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड, ठीक। कंपटीशन में बहुत सारा क्वेश्चन रहता है और सीबीएसई में कभी कभी क्वेश्चन देता है बेसिक लेवल का क्वेश्चन। मैं इंडिकेट कर दूंगा जब मैं समझा रहा हूँ उसी बीच, ठीक। टॉपिक है हमारा बेटे रेडियस रेशियो, कोऑर्डिनेशन नंबर एंड स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड, ठीक। तीन चीज हम सीख रहे हैं आज। रेडियस रेशियो क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर पहले बताए थे, थोड़ा सा डिटेल आज पढ़ेंगे और एक क्लास सेपरेटली कोऑर्डिनेशन नंबर का पढ़ेंगे 3D में। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड, राइट। अब देखो बेटे रेडियस रेशियो क्या होता है, ठीक है। तो रेडियस रेशियो जब भी आपको पूछता है तो आप क्या लेते हो, रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन में रेडियस ऑफ एनायन का रेशियो, राइट। यानी आप इसको कह सकते हो कैटायन डिवाइड किससे कर रहे हैं, उसको रेशियो क्या किसका निकाल रहे हैं, रेडियस ऑफ एनायन, ठीक। इसको हम लोग रेडियस रेशियो कहते हैं, हाँ। और रेडियस रेशियो कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता। जनरली क्या होता है, एनायन ही बड़ा साइज का होता है, कभी भी इसका वैल्यू क्या होगा 1 से ज्यादा नहीं आएगा। 1 से ज्यादा आ रहा है या तो क्वेश्चन गलत है या आप गलत कर रहे हो, डाटा गलत है। रेडियस रेशियो क्या आ सकता है, 0.155 तक आ सकता है, ठीक। और इससे नीचे या 0.155 से 0.225 तक आ सकता है और 0.225 से 0.414 तक आ सकता है। 0.414 से 0.732 तक आ सकता है और 0.732 से 1 मतलब बिलो 1 आ सकता है या फिर क्या आ सकता है 1 आ सकता है, ठीक। जो हमारा ऑब्जर्वेशन हुआ है उसके हिसाब से हमने रेंज बना लिया। ऐसा कोई यूनिफॉर्म रूल नहीं है, ये थ्योरी है। क्या है 0.225 तक आ रहा है, उसके नीचे तो आप यहां पे रखोगे, 225 आ गया तो अगले स्लैब को आप फॉलो करते हो, राइट। तो यहां पे क्या आएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर आपका आ जाएगा 2, यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा 3। जब इस रेंज में वैल्यू आएगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा 4। जब इस रेंज में आएगा आपका रेडियस रेशियो तो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6। इन बिटवीन आएगा तो क्या आएगा 8 और जब 1 एग्जैक्ट आ जाएगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 12 हो जाएगा किसी भी कंपाउंड का। उसके बाद फिर आता है कि रेडियस रेशियो हमने कर लिया, कोऑर्डिनेशन नंबर बता दिए, अब उस सॉलिड का स्ट्रक्चर कैसा होगा ये भी बता सकते हैं। लिक्विड में एप्लीकेबल नहीं है, गैस में एप्लीकेबल नहीं है, उस सॉलिड का स्ट्रक्चर कैसा होगा, ठीक। तो यहां पर जब 2 आएगा तो सॉलिड का स्ट्रक्चर क्या होगा, लीनियर सॉलिड होगा। वो बहुत कम होता है, रेयर होता है मगर होता है, लीनियर सॉलिड भी होता है। और जब 3 आएगा तो क्या आएगा, ट्राइगोनल। और जब 4 आएगा तो क्या होगा, टेट्राहेड्रल। उसके बाद
स्क्वायर प्लेनर भी आ सकता है, मगर हम लोग अभी टेट्राहेड्रल ही लिखेंगे। उसके बाद फिर क्या आता है, यहां पर क्या हो जाएगा, 6 आते ही क्या हो जाता है, ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। और 8 आते ही क्या होगा, बॉडी सेंटर्ड हो सकता है। 12 आ गया है, यानी रेडियस रेशियो 1 आ रहा है, स्ट्रक्चर क्या होगा, सीसीपी। सीसीपी का मतलब क्या हो गया, या तो एफसीसी हो सकता है या फिर वो क्या हो सकता है, एससीपी भी हो सकता है। दोनों का कॉमन टर्म होता है क्यूबिक क्लोज पैकिंग। फेस सेंटर क्यूबिक और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का कॉमन फॉर्म है सीसीपी, यानी क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ठीक, अब देखो कि ये तो हो गया स्लैब, जो हमें क्या करना है, बेसिकली लर्न करना है। आप लोग इसको टेबल को लिखो, लर्न करो। ठीक, उसके बाद जब ये टेबल आपको लर्न हो जाएगा, फिर इस पे क्वेश्चंस बनना शुरू हो जाता है। ठीक, क्या क्या क्वेश्चन आता है, अब एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन लेते हैं, द रेडियस ऑफ Na plus ion is 95 picometer and Cl minus ion is 181 picometer, राइट। आगे क्या पूछ रहे हैं आपसे, कैलकुलेट रेडियस रेशियो, कोऑर्डिनेशन नंबर एंड क्या चीज, स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड। इस सॉलिड का स्ट्रक्चर क्या होगा, इतनी चीजें आपसे पूछ रहा है, राइट बच्चे। अब देखोगे तो क्या है, जिसको डाटा नहीं याद है वो क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएगा। एक चीज तो सॉल्व कर देगा, रेडियस रेशियो बता देगा। क्या बताएगा, रेडियस रेशियो। रेडियस रेशियो बताएगा रेडियस ऑफ कैटाइन अपॉन में रेडियस ऑफ एनाइन, यानी कितना, 95 पिकोमीटर और 181 पिकोमीटर, राइट। सॉल्व करोगे, ये मान लो आ जाएगा कितना, 0.524 पिकोमीटर। ठीक है, अब आप चेक कर लेना, थोड़ा बहुत हो सकता है इधर उधर हो जाए, मैं याद से लिख दिया हूं। 95 अपॉन में 181 पिकोमीटर, यानी 0.524 पिकोमीटर आ गया। अब देखो तो आपको ये रेंज याद है, क्या आ गया, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका क्या होगा, 6। ठीक है, उसके बाद स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल। ठीक, तो अगर आपको स्लैब याद है तो आप आंसर कर पा रहे हो, स्लैब नहीं याद है तो आप आंसर नहीं कर पा रहे हो। तो चेक किया है आपको कि बच्चा लर्न कर रहा है या नहीं, लर्निंग चेक हो गया। अब आगे इसमें ट्रिक भी आता है, कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस भी आता है और जनरल क्वेश्चंस भी आता है। ठीक है, तो यहां तक तो आपका सीबीएसई लेवल कंप्लीट हो गया। ये सीबीएसई पे पूछा हुआ क्वेश्चन है कि भाई उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बता दो, या उसका स्ट्रक्चर बता दो, या रेडियस रेशियो बता दो। 3 में से कोई एक पार्ट पूछा है, कभी 2 पार्ट भी पूछा है। वो आप कर लिए। अब देखो इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा एडवांस फॉर्म में कैसे क्वेश्चन आ जाता है, राइट। एक्स्ट्रा क्या आपसे पूछ रहा है, देखो क्या करते हैं, ये आगे क्या क्वेश्चन आ रहा है हमें, अब अपने आप को कैसे डेवलप फॉर्म में लेके आना है, यहां से आगे स्टार्ट करना होगा इस चीज के लिए। ठीक, स्लैब रखते हैं ताकि हमारे काम आ सके। अब क्या हुआ कि हमें दे दिया कोई एक क्रिस्टल, कोई कैटाइन या एनाइन, और पूछ लिया कि उसके साथ कौन सा कैटाइन या एनाइन एडजस्ट हो सकता है, हाँ, और कौन सा कंपाउंड एडजस्ट नहीं होगा, या कोई सा कंपाउंड एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। हम ऑन पेपर लिख देते हैं मगर रियली वो क्रिस्टल एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, अब देखो तो हमारा आ गया क्या चीज, रेडियस रेशियो, यानी रेडियस ऑफ कैटाइन अपॉन में रेडियस ऑफ एनाइन इक्वल टू क्या आएगा, रेंज। इसको 2 रेंज में कहते हैं, क्या चीज, रेंज लो टू रेंज हाई। हो गया। अब देखो क्या हो गया,
रेंज लो टू रेंज हाई, यानी इन बिटवीन भी कुछ आ सकता है कि ये इस रेंज का लोएस्ट वैल्यू और ये रेंज का हाईएस्ट वैल्यू है। इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक मिनट, क्या करते हैं, इसको नीचे ले आते हैं तो क्या होगा, रेडियस ऑफ एनायन इक्वल टू क्या होगा, रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन में रेंज लो टू रेंज हाई। ये समझ में आ गया होगा आप लोग को कि मैं क्या कह रहा हूं, यानी ये वैल्यू रखेंगे रेंज लो या ये वैल्यू रखेंगे रेंज हाई। अब पूछ सकता है कि भाई कैटाइन दे दिया कोई एक लेंथ का उसमें कौन सा एनायन एडजस्ट हो सकता है जिसका साइज सबसे छोटा हो, रेडियस एनायन। अगर हमें किसका पूछ रहा है, स्मॉलेस्ट का पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कैटाइन रखोगे आप और किससे डिवाइड कर दोगे, रेंज हाईएस्ट से डिवाइड करोगे, ठीक। और रेडियस ऑफ एनायन जो क्या हो, लार्जेस्ट कितना बड़ा आ सकता है उस कैटायन के साथ, ये पूछेगा। तो आप क्या करोगे, रेडियस ऑफ कैटायन और अपोन में किससे डिवाइड कर दोगे, रेंज लो से डिवाइड कर दोगे। आगे बात समझ में, तो ये हो गया किस क्रिस्टल में सबसे छोटा एनाइन कौन सा आ सकता है उस क्रिस्टल के साथ या उस कैटायन के साथ सबसे लार्जेस्ट एनाइन कौन सा आ सकता है, ये क्वेश्चन पूछ लिया इस स्लैब के बेसिस पर ही, राइट। और कैटायन में उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अगर कैटायन अगर पूछता है तो हमें क्या करना होगा, इसको यहां पे लेके आएंगे, रेडियस ऑफ कैटायन इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेडियस एनायन माइनस क्या, ये मल्टीप्लाई रेंज लो और रेंज हाई, राइट बच्चे। अब देखोगे यहां से क्या हो गया, रेडियस ऑफ कैटायन अगर हमें पूछ लिया कौन सा, स्मॉल कितना बड़ा आ सकता है, तो क्या होगा, रेडियस ऑफ एनायन लार्जेस्ट, हमें रेडियस ऑफ एनायन दे रखा होगा और किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, मल्टीप्लाई बाय रेंज लो, जो लोएस्ट रेंज है उससे मल्टीप्लाई करोगे, अगर ये एग्जांपल रख रहे हैं ऑक्टाहेड्रल का। तो इसी तरह से अब रेडियस ऑफ कैटायन अगर लार्जेस्ट पूछ लिया कि कितना बड़ा आ सकता है, तो क्या करोगे आप क्या करोगे, रेडियस ऑफ एनायन मल्टीप्लाई बाय रेंज किससे, हाईएस्ट से मल्टीप्लाई करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। यानी मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, अगर रेडियस ऑफ एनायन स्मॉलेस्ट पूछता है तो नीचे रेंज हाई आएगा, और अगर रेडियस ऑफ एनायन लार्जेस्ट पूछता है तो रेंज जो आएगा वो क्या होगा, हाईएस्ट वाला आएगा। अगर इस एग्जांपल को लेते हैं तो यहां पर रेडियस ऑफ एनायन स्मॉलेस्ट निकालना है तो रेंज हाई से डिवाइड करेंगे 0.732 से, और अगर पूछेगा लार्जेस्ट आ रहा है तो क्या होगा, एक मिनट, यहां मैं दोनों कैप बड़ा ही लिख गया हूं, यहां पर क्या होगा, एल आएगा, स्मॉलेस्ट आ जाएगा। अगर लार्जेस्ट पूछ रहा है तो स्मॉलेस्ट से डिवाइड करेंगे, और अगर स्मॉलेस्ट पूछ रहा है तो रेंज हायर से डिवाइड करेंगे, ठीक है, एनायन के केस में। उसके बाद यहां पर देखोगे क्या हो रहा है, कैटायन में पूछा है स्मॉलेस्ट तो रेंज लो से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं रेडियस ऑफ एनायन का, और कैटायन अगर लार्जेस्ट पूछ रहा है तो क्या करेंगे, रेंज हाई से ही मल्टीप्लाई करेंगे। आगे बात समझ में, ये एडवांस एप्लीकेशन हो गया जिसपे क्वेश्चन आता है। समझ में आ गया तो लगता है क्वेश्चन तो कुछ नहीं पूछता होगा, मगर जब कभी नहीं पता होता है क्वेश्चन आ जाता है तो हमसे बिल्कुल भी नहीं लगता आउट ऑफ सिलेबस कुछ क्वेश्चन पूछ दिया है और पूरे एनसीईआरटी में कहीं नहीं है ये, राइट। चले यहां, यानी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, लगता है ऐसा है, क्यों, वो ट्रिक करके पूछ लिया, थोड़ा सा एप्लीकेशन उसमें डाल दिया। अब मूव करते हैं आगे, एक क्वेश्चन लेते हैं, सॉल्व करते हैं इस टॉपिक पर, राइट। क्या है, हमें दे दिया कि कैटायन जो है 95 पिकोमीटर का, यही इसी रेंज का बात कर रहे हैं कि क्वेश्चन है द साइज ऑफ कैटायन इज 95 पिकोमीटर। कैटायन का साइज कितना है, 95 पिकोमीटर। कोऑर्डिनेशन नंबर 6, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना दे दिया, 6 दे दिया। कहता है फाइंड द
साइज ऑफ स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट anion fit with सेम स्ट्रक्चर। इसी स्ट्रक्चर में केटाइन क्या कहते हैं, एनाइन कितना बड़ा फिट हो सकता है। अगर केटाइन का साइज 95 पिकोमीटर हमें फिक्स कर दिया है तो। हाँ, अब देखोगे हमें क्या करना होगा, पहले तो देखना होगा कि हमारा रेंज क्या आ रहा है। ठीक है, देखोगे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना दिया है आपका, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 दिया, बिल्कुल सही। ठीक, तो जो रेंज लो से रेंज हाई आएगा 6 के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, ये एग्जांपल लिया था हमने 0.414 से 0.732 तक का आएगा। राइट, अब देखो रेडियस ऑफ केटायन, रेडियस ऑफ केटायन कितना दे रखा है, रेडियस ऑफ केटायन दे रखा है 95 पिकोमीटर। हाँ, अब आपको पूछा क्या है कि लार्जेस्ट एनायन कौन सा होगा। ठीक है, रेडियस ऑफ एनायन कौन सा, लार्जेस्ट, क्या हो जाएगा 95 पिकोमीटर और डिवाइडेड बाय क्या चीज, रेंज स्मॉल, यानी रेंज स्मॉल यानी क्या हो जाएगा 0.414 आएगा। ठीक, इसी तरह से अगर रेडियस ऑफ एनायन स्मॉलेस्ट यानी स्मॉल कौन सा आ सकता है ये पूछ लिया है, तो क्या करोगे आप 95 पिकोमीटर और किससे डिवाइड करोगे, रेंज हाई यानी किससे 0.732 से आप डिवाइड कर रहे हो। आगे बात समझ में, एक बार फिर रिपीट कर दूं, साइज ऑफ केटाइन दे रखा है पिकोमीटर, नैनोमीटर, जिसमें जनरली पिकोमीटर, नैनोमीटर या एंगस्ट्रम में होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर दे रहा होता है और आपको स्मॉलेस्ट या लार्जेस्ट एनाइन कौन सा फिट हो सकता है इस स्ट्रक्चर में, किस स्ट्रक्चर में, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर में जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, वो आपको बताना है। आपने कोऑर्डिनेशन नंबर देखा, उससे आपको क्या आ गया, रेंज याद आ गया कि इसका रेंज क्या होता है। अब आप रेडियस ऑफ केटाइन लिख लिए हो, लार्जेस्ट बताना है तो रेंज स्मॉलेस्ट यानी 0.414 से डिवाइड कर रहे हो, और अगर स्मॉलेस्ट पूछ रहा है क्या कर रहे हो, रेंज हाई से डिवाइड कर रहे हो। क्लियर। अब देखो आपने यहाँ पे क्या किया, डिवाइड कर लिया है, ठीक या नहीं किया है, डिवाइड किया है तो लार्जेस्ट और डिवाइड कर रहा है तो यह क्या हो जाएगा 129 पिकोमीटर अप्रोक्स अगर मान लो आ रहा है, और यहां पर क्या आ रहा है 229 पिकोमीटर मान लो आ रहा है। एक बार आप डिवाइड करके चेक कर लेना बच्चे, ठीक है। अब थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए तो आप उसको कंसीडर करोगे, आप करेक्ट कर लोगे, ठीक। उसके बाद क्या हुआ, यानी जो इस क्रिस्टल के साथ जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और केटाइन 95 पिकोमीटर का है, उसके साथ जो सबसे लार्जेस्ट एनाइन होगा वो क्या होगा 229 पिकोमीटर का होगा, ठीक। यानी अगर मान लो केटाइन था क्या चीज Na+, इसके साथ क्या हो सकता है I- एडजस्ट नहीं हो सकता, आयोडीन आयन इससे बड़ा है, ऑन पेपर NaI हम लिख सकते हैं, ठीक है, मगर वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसी तरह से अगर Na है 95 पिकोमीटर तो 129 पिकोमीटर से अगर कोई छोटा एनायन है वो भी इसके साथ एडजस्ट नहीं करेगा, वो सॉलिड एग्जिस्ट नहीं करेगा। किसी और फॉर्म में कंपाउंड एग्जिस्ट हो सकता है मगर वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। आगे बात बच्चे समझ में। अब आप इस पे सीबीएसई में एक ही क्वेश्चन आता है, रेंज पूछता है, कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ लेगा या रेडियस रेशियो पूछ लेगा। कंपटीशन में बड़े तरह से क्वेश्चंस घुमा के पूछ सकता है, केटाइन एनाइन का साइज पूछ सकता है, यहाँ पर एनाइन लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट कर दिया हूं, केटाइन में आ सकता है, एनाइन का दे रखा होगा, या कई बार क्या करता है यहाँ पर भी चेंज करता है, यहाँ में कोऑर्डिनेशन नंबर दे दिया वहां रेंज दे देता है, तब पूछता है किस कोऑर्डिनेशन नंबर का ये केटाइन हो सकता है या एनाइन हो सकता है। इसमें 4 ऑप्शन दे दिया और आपको प्रिडिक्ट करना पड़ेगा कि हाँ ये एनाइन या ये केटाइन एडजस्ट हो सकता है। बड़ा सारा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है इस टॉपिक पर बेटे, ठीक है। और दोनों पार्ट यहाँ पर कवर हो रहा है, आपका एडवांस लेवल भी कवर हो रहा है और बेसिक लेवल भी कवर हो रहा है। आप इसको
अच्छी तरह से याद करिए, ठीक है। और अब हमारा अगला जो टॉपिक आना है उसको मैं थोड़ा सा बता दूं। अगला टॉपिक हमारा देखो अब क्या है, सिर्फ और सिर्फ डिफेक्ट्स रह गया है। हमने क्रिस्टल पढ़ लिए, क्रिस्टल के स्ट्रक्चर्स पढ़ लिए, ठीक है। हाँ, एक चीज और है, कोऑर्डिनेशन नंबर इन 3D रह रहा है। तो हम लोग अगली क्लास में कोऑर्डिनेशन नंबर समझेंगे कि कितना हो सकता है और कैसे हो सकता है 3D में। हाँ, और फिर क्रिस्टल का डिफेक्ट पढ़ेंगे। नेचर में कोई भी क्रिस्टल प्योर है ही नहीं, ठीक। क्यों नहीं प्योर होता है ये समझना पड़ेगा और फिर उसकी प्रॉपर्टी समझनी पड़ेगी, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही, रेस्ट अगली क्लास में हम लोग करते हैं। तब तक के लिए आप लोग टेक केयर करिए अपना और क्वेश्चंस करते रहिए, ठीक है। बहुत छोटा बना है ये।